To start my session, first of all, welcome. I welcome everybody. So please give a huge round of applause for yourself at your home. आप लोग का बहुत ज्यादा स्वागत है आज फॉरएवर के इस ऐसे सेशन में जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि आप लोग को 100% सक्सेस कैसे मिलेगी, कहाँ आपको स्ट्रगल करनी है, कहाँ आपको पॉइंट्स पे, किन पॉइंट्स पे आपको फोकस रखना है, किन पॉइंट्स पे नहीं रखना है। उससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं अभी और कहाँ आपको जाना है। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम ऋषभ शर्मा है एंड मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूं। देखते ही देखते मैं धीरे 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 करके गोपालम भैया को हमेशा से देखता आया हुआ हूँ। आई एम सॉरी अगर कोई मुझसे बोले कि आप गोपालम भैया को गोपालम सर क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग से ही वो मेरे भैया हैं। सो गोपालम भैया के साथ मैंने देखा है, वो स्कूल में हमेशा मेरे साथ बड़े हैं, बड़े हमेशा 2 साल बड़े थे। बहुत मैंने उनको देखा है अपने स्कूल में, खूब ज्यादा लॉरेल्स लाया करते थे वो अपने स्कूल से। उन्होंने बहुत अच्छे से स्कूल का बहुत नाम किया है। बहुत देखते ही देखते मैं उनको हमेशा फॉलो किया करता था। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही, वो फेसबुक पे बहुत पोस्ट करते थे, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि गोपालम भैया आप क्या करते हैं, आप इतना कहाँ से इतने बड़े बड़े चेक्स की फोटोज डालते हैं, कहाँ करते हैं। फिर उसके बाद 2014 में उन्होंने मेरे को बताया। उस समय मेरे घर में एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी जिस वजह से पूरा घर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। 2014 के सितंबर में गोपालम भैया ने मुझे बताया कि ऋषभ ये फॉरएवर एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसे करना है। मैं बहुत एक्साइटेड सा घर पे जाके गया, बहुत फूला हुआ घर पे जाके गया, और घर पे जाते ही मेरी मदर ने मेरे पिन चुबा दी कि चलो भाई ऋषभ, फॉरएवर तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हमारे हमेशा से जो फैमिली थी वो हमेशा हमेशा से ही पढ़ाई पे फोकस रखती थी कि आपको पढ़ाई में आगे जाना है। जितने भी हमारे घर के लोग हैं वो लोग बड़ी बड़ी जॉब्स में हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडिया हेड्स हैं, सब कुछ है। सब लोगों ने यही बोला कि नहीं ये बच्चा तो पढ़ेगा, ये बच्चा तो पढ़ेगा। मेरा भी पढ़ाई का ही मन था, बट मैं उस समय जस्ट अपना 12th क्लास खत्म किया था। 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्रिज्यूम करना चालू किया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स को पढ़ना चालू किया। और जैसे जैसे मैं उठता बड़ा होता गया, मैं देखता गया कि कैसे एक मार्केट डेवलप होता है, कैसे एक मार्केट वर्क करता है, कैसे हम लोग मनी अर्न कर सकते हैं। ये सब मुझे इकोनॉमिक्स ने समझाया। उसके बाद मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। फॉरएवर में मैंने बहुत अच्छे से काम करना चालू किया। बट एक टाइम आया मेरी लाइफ में जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब था। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब था तो मेरे सारे घर वालों ने मेरा फॉरएवर का काम छुड़वा के मेरे को बोला कि नहीं, अभी तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो। और आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने पूरी की पूरी एक टीम बनाई थी। आपने मनोज जायसवाल जी का अगर नाम सुना हो, छत्तीसगढ़ से, वो मेरे डायरेक्ट में डाउनलाइन है। मैंने उनको बहुत टाइम तक अच्छे से बातें करता था, उनको समझाता था, खूब उन पे वर्क किया। और फिर उसके बाद मैंने को काम छोड़ना पड़ा। बहुत मेरे को अजीब लगा, बट मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। देखते ही देखते टाइम चलता गया और गोपालम भैया के चेक्स की फोटोज में देखता गया। एक दिन मनोज जायसवाल जी मैनेजर बन गए। मेरे पास फोन आता है गोपालम भैया का कि भाई मनोज जी आज मैनेजर बन गए हैं, आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरे को इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी कि जो इंसान जिसको मैंने फॉरएवर में इंट्रोड्यूस किया, आज वो मैनेजर बन गए हैं, आज वो एक अच्छी लिविंग जी रहे हैं। वो जब आए थे जयपुर, उनको पूरा सिखाना करना इतना अच्छा लग रहा था। बट फिर क्वेश्चन वही आ जाता है कि मेरे ऊपर वाले बढ़ रहे हैं, मेरे नीचे वाले बढ़ रहे हैं, क्या मैं बढ़ रहा हूं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। मैं वहीं का वहीं खड़ा था। फिर मैंने मेरी लाइफ में वापस डिसीजन लिया। फिर मेरे को घर वालों ने मना कर दिया। फिर एक बार और डिसीजन लिया, फिर घर वालों ने मना कर दिया। खूब मेरे घर वालों के, मेरी मदर की वजह से, मेरे मदर की सारी मैटरनल साइड से जितने भी लोग थे, मेरे मामा, मेरी मासी, एवरीबडी, वो सब लोग इस काम के अगेंस्ट में थे। मैंने बहुत स्ट्रगल करी, बहुत लड़ाई लड़ी। धीरे 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 काम करता गया। मेरे जो कस्टमर्स थे उनको चुपचाप पीछे से, बिहाइंड दी, विदाउट माई मदर्स इंफॉर्मेशन, में धीरे धीरे काम करता गया, लगा रहा। और आज देखते ही देखते अभी मैंने अपने 3rd ईयर कंप्लीट किया है, फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कंप्लीट किया है। और फॉरएवर को एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, एक फुल टाइम बिजनेस करियर का मैंने ऑप्शन लिया है। और अभी मैंने सोचा है कि अब फॉरएवर ही है जो फिर मेरे को दिलाएगा सब कुछ। मेरे सारे दोस्त जो है, वो सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो इस एज में सब लोग आगे पढ़ाई करने, कोई एमबीए निकल गया है, कोई कहीं जा रहा है। उनको देख के मुझे लगता है कि यार मेरे को भी पढ़ना चाहिए, मेरे को भी आगे पढ़ना चाहिए। बट यस, मेरे लिए सबसे पहले फॉरएवर है।
मेरे को पता है कि मेरे को उन लोगों से बहुत आगे फॉरएवर लेके जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे ही डिसीजन लिया उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए मैं दिल्ली गया। अभी मैं आपको मेरी दिल्ली की स्ट्रगल बताऊं तो दिल्ली की स्ट्रगल मेरी बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग थी। अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, इस लड़के ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है। लेट मी टेल यू, 11 बजे की मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं सुबह 7 बजे मेरे घर से निकलता था, और 7 बजे घर से निकलने के लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। मैं मेरे किसी रिलेटिव के घर पे रहता था, उनका घर फॉरएवर के ऑफिस से 40 किलोमीटर दूर था। 40 किलोमीटर में आधा रास्ता पैदल, आधा रास्ता मेट्रो और बचा हुआ रास्ता बस में ट्रेवल करके कैसे तैसे करके 9 बजे, 9:15 बजे तक फॉरएवर के ऑफिस पहुंचता था, ताकि मैं लाइन में लग सकूं, मेरा नंबर आ सके। ये सारा का सारा रूटीन मेरा वहां पे मैंने 7-8 दिन बिताए। 7-8 दिन मैंने यही काम किया। रोज सुबह उठता था, रात को सारी की सारी मीटिंग्स अटेंड करके रात को 7, 7:30 बज जाते थे। 7 से 8 लास्ट मीटिंग होती थी। लास्ट मीटिंग के बाद उसके बाद मैं घर पहुंचता था, और घर पहुंचते पहुंचते भी मुझे आराम से 10 बज जाते थे। खाया 10 बजे पहुंच के मैम, किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज, आई रिक्वेस्ट, जिसका माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तो अभी मैं आपके साथ वो सक्सेस फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं जो मुझे वहां पे सिखाया है, जिसका मुझे वहां पे गाइडेंस मिली है, जो मुझे वहां पे बताया गया है कि हाँ, अपन लोग ऐसे फॉरएवर में 100% सक्सेस हो सकते हैं। तो क्या आप लोग इस चीज को सुनने के लिए रेडी हैं? चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या हैप्पीनेस है? सक्सेस टीम वर्क है? सक्सेस प्रोग्रेस है? सक्सेस मनी है? सक्सेस लव है? किसी के लिए सक्सेस ड्रीम जॉब है, किसी के लिए सक्सेस फ्रेंड्स है। सब लोगों के लिए अलग अलग सक्सेस है। बट आज की तारीख में किसी को भी नहीं पता कि सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है। आज मैं आपको बताऊं, सक्सेस कोई बोलता है मनी है, कोई बोलता है मेंटल पीस है, किसी को ग्रेट लाइफस्टाइल चाहिए, किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी आदमी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है पर उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, किसी के पास पैसा, हेल्थ, सिक्योरिटी, मेंटल सब कुछ है बट हेल्थ नहीं है, किसी के पास सब कुछ है बट इमेंस वेल्थ नहीं है। इमेंस वेल्थ का मतलब समझते हैं आप लोग? इमेंस वेल्थ का मतलब है कि एक आदमी के पास इतना मनी का कॉर्पस होना चाहिए कि उसके आगे सातों की सातों पुश्तें बिना काम करे निकल जाए। इसको बोलते हैं इमेंस वेल्थ। ये है सक्सेस। बट मेरे हिसाब से, आज की दुनिया के हिसाब से सक्सेस क्या है? सक्सेस वो है जब आप रात को सोते टाइम अपने बेड के अंदर जब लेटें, तब आपका एक चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी इंसान के मन में ये 3-4 चीजें हैं, मनी, पीस ऑफ माइंड, स्माइलिंग फेस, स्ट्रेस फ्री माइंड, जब वो रात को सो रहे हैं तो उनका माइंड स्ट्रेस फ्री है, जब वो सुबह उठ रहे हैं तब उनका माइंड स्ट्रेस फ्री है, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल है, उनके डेज में वरी नहीं है, उनका लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उनके पास हेल्थ वेल्थ है, ये सब चीजें हैं सक्सेस। एंड लेट मी टेल यू, ये सब चीजें बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने 3 साल अपनी लाइफ में यही रिसर्च करी है कि करियर किसको ऑप्ट करना है, और मैं एक सक्सेसफुली आगे फॉरएवर बिजनेस ओनर बनूंगा। और ये बात करने के लिए आज मैं आपको बताऊं, फॉरएवर इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इन द करंट इंडस्ट्री टू वर्क। अभी क्वेश्चन आता है कि हम लोग सक्सेस को अचीव कैसे करें, हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे, इस हमारे मनी लेवल तक, हमारी ड्रीम लेवल तक, हम लोग, हमारा को जो एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, हम लोग रात को जो एक स्माइलिंग फेस से सोना चाहते हैं, एक स्ट्रेस फ्री माइंड से सोना चाहते हैं, उसके लिए वहां तक पहुंचे कैसे, उसके लिए क्या क्या सीढ़ियां हैं। सो लेट मी टेल यू, लेट अस बिगिन। मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी हैं, मेरे पास 12-13 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करते जाइएगा। ये सब सीक्वेंस में है, इनको सीक्वेंस में ही लिखिएगा, वरना आप रह जाएंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा सक्सेस का है, फॉरएवर की सक्सेस के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है डिसीजन, द मेन डिसीजन, कि क्या हमें फॉरएवर करना है या नहीं करना है। सबसे मेन चीज, अगर फॉरएवर करना है तो आप आए इस बिजनेस में, और जिस दिन आप फॉरएवर का डिसीजन ले लेते हैं उस दिन आपकी लाइफ में आपने 5% फॉरएवर में सक्सेस अचीव कर ली है। मैं ये सारा का सारा जितने भी प्लान है, जो भी अचीवमेंट के स्टेप्स हैं, ये परसेंटेजेस में समझाऊंगा, इससे आपको बहुत इजीली क्लियर होता जाएगा। सबसे मेन चीज, जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया है उस दिन आपको 5% फॉरएवर की तरफ से सक्सेस मिल चुकी है। बिकॉज ये वो अकेला प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वो सक्सेस दिलाएगा
वो अचीवमेंट दिलाएगा, वो लेवल पे पहुंचाएगा जो आपको दुनिया में कोई भी और कंपनी, दुनिया में कोई भी और अपॉर्चुनिटी, दुनिया में कोई भी और बिजनेस नहीं दिला सकता है। दूसरा पॉइंट, हमारा नेक्स्ट 5% की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा 10% हो जाएगा, उसका मेन पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूजर। हमें प्रोडक्ट का यूजर बनना है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं नहीं कह रहा कि हमें सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं, बट यस, जो प्रोडक्ट यूज करना है उसको पूरे मन से, उसको अच्छी तरह से यूज करना है। उसके जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं उनको आपको अपने मन में उतारना है। आपको प्रोडक्ट को एकदम, बोलते हैं ना, जिसको कि आपसे कोई रात को उठा के पूछे कि भाई क्या आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हो, तो हाँ, आपको बोलना है कि यस, मैं 100% एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट यूजर हूं, मैं एक हेल्दी पर्सन हूं। जिस दिन आप ये चीज कर लेंगे, उस दिन आपको 10% फॉरएवर में सक्सेस अचीव हो जाएगी। सबसे पहले आपने डिसीजन लिया, उसके बाद आप 100% प्रोडक्ट यूजर बन गए। जिस दिन आप यूजर बन गए, उस दिन आप फॉरएवर में 10% की सक्सेस ले चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, वो है गेटिंग नॉलेज। गेटिंग नॉलेज का ये मतलब नहीं है कि हमें मीटिंग अटेंड करनी है या ट्रेनिंग लेनी है। गेटिंग नॉलेज का ये मतलब है कि हमें हर समय सीखते रहना है। फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको ना ही सिर्फ पीस ऑफ माइंड और मनी अर्निंग और वेल्थ और हेल्थ देगी, बट इसके साथ ही फॉरएवर हमेशा आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सेंस में बढ़ाती रहेगी, बढ़ाती रहेगी, बढ़ाती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। आपको हर समय फॉरएवर के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो प्लान की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी चीज की नॉलेज हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपको नॉलेज लेते रहना है। जब तक आप नॉलेज लेते रहेंगे, तब तक आप फॉरएवर में 5% सक्सेस हासिल करते रहेंगे। जिस दिन आपने सोचा कि भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज आ चुकी है, अब मेरे को जरूरत नहीं है, वो दिन है जिस दिन आपकी सक्सेस में से 5% कम हो जाएगा। वो एक अकेला दिन है जिस दिन आप सोचेंगे कि यार नहीं, अभी मैं फॉरएवर में सक्सेसफुल अब नहीं हुआ हूं, क्योंकि आपने नॉलेज लेना बंद कर दिया है। नॉलेज लेना आप कभी भी बंद नहीं कीजिए, ये हमेशा आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब आपकी 15% सक्सेस अचीव हो गई है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हमें मीटिंग्स में रेगुलर रहना है, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप अगर अपनी सारी की सारी नॉलेज को अपने पास तक रखेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उस नॉलेज को आपको मीटिंग्स में आके बताना है, मीटिंग्स में आके शेयर करना है, मीटिंग्स में रेगुलर रहना है। हर इंसान जो कि कुछ ना कुछ बात बोल रहा है कहीं ना कहीं फॉरएवर से, उससे आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को ही मिल रहा है। मीटिंग्स में हमेशा आइए। जिस दिन आप रेगुलर मीटिंग्स में आने लग जाएंगे, अभी ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं भाई मेरे को तो सब पता है, मेरे को तो मीटिंग्स की जरूरत नहीं है। जो इंसान ऐसा बोल रहा है उसके लिए ये चीज कंफर्म है कि वो 5% की सक्सेस फॉरएवर में नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही जिस दिन वो 5% फॉरएवर में ये वाले पॉइंट की वजह से सक्सेस ले लेंगे, मेरी मानिए वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चालू कर देंगे। वो रेगुलर रहेंगे मीटिंग्स में, उनका कॉन्टैक्ट डेवलप होता जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। और ये सब चीजें ही तो है फॉरएवर। फॉरएवर क्या है? फॉरएवर पर्सनैलिटी है, फॉरएवर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, फॉरएवर एटीट्यूड है, फॉरएवर एक वे ऑफ टॉकिंग है, फॉरएवर एक लाइफस्टाइल है। तीसरी चीज है नॉलेज अबाउट P1, P2 एंड P3। अब ये नॉलेज अबाउट P1, P2 एंड P3 क्या है? P1 है हमारी प्रोफाइल। सबसे मेन चीज, हमें कंपनी की प्रोफाइल के बारे में 100% नॉलेज होनी चाहिए। 100% नॉलेज का मतलब है कि कंपनी के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंपनी के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कंपनी की गवर्नमेंट के साथ क्या पॉलिसीज हैं, इन सब की हमें 100% नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो हमसे जब सामने वाला कोई भी इंसान, हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे पूछेगा कि सर कंपनी प्रोफाइल क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी प्रोफाइल हमें A to Z पता होनी चाहिए। दूसरा P2 हमारा आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की हमें 100% नॉलेज होनी चाहिए। एक एक प्रोडक्ट की 100% नॉलेज। 100% नॉलेज का मतलब है, सपोज हमारे सामने इस समय एलोवेरा जेल है, एलोवेरी नेक्टर है, फ्रीडम है, बिट्स एंड पीचेस है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप लोग बिना रुके 2 घंटे एक प्रोडक्ट पे बोल सको। जिस दिन आप ऐसा कर पाओगे, उस दिन आपको 100% प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट की ही नॉलेज रखनी है, आपको उसके अंदर जो हर्ब्स हैं, उसके अंदर जो
और सारे डिफरेंट कंपनी ने उसके जो इंग्रेडिएंट्स है डिफरेंट डिफरेंट, उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ एलोवेरा में आपको पता होना चाहिए कि एलोवेरा में एलोबेरी क्या है, एप्पल का क्या काम है, बिट्स का क्या काम है, MSM का क्या काम है, ग्लूकोसामीन का क्या काम है। ये सब चीजें जब आएंगी तब आपको अनदर 10% मिलेगा। बट अभी एक और चीज बची है और वो है प्लान। प्लान से मेरा मतलब है मार्केटिंग प्लान या बिजनेस प्लान। अगर आपको मार्केटिंग प्लान की 100% नॉलेज है, अगर आपको बिल्कुल 100% प्लान की नॉलेज है, बिजनेस को कैसे शो करना है, प्रेजेंट करना है, उसकी नॉलेज है, तो ये 10% आपसे कोई भी नहीं ले सकता है। ये 10% 100% आप ही के हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है, किसी का माइक ऑन है, नोला देवी जी का, अगर वो माइक ऑफ कर दे तो। नोला देवी जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप माइक ऑफ कर दें। अभी हम लोग कितना पॉइंट्स पे आ चुके हैं? अभी हम लोगों ने टोटल 30% फॉरएवर में सक्सेस ले ली है। सबसे पहले डिसीजन लिया 5%, उसके बाद प्रोडक्ट्स को यूज किया 5%, टोटल 10% हो गया। नॉलेज लेनी चालू करी हर सोर्स से 5%, 15% हो गया। आप मीटिंग्स में रेगुलर हैं 20% हो गया, अनदर 5%। उसके बाद आपको पास P1, P2 और P3 की नॉलेज है, ये बड़ा पॉइंट है, इसके पूरा 10% वेटेज है। तो इसका मतलब अभी फॉरएवर में आप लोग 30% सक्सेसफुल हो गए हैं, अगर आपके साथ ये सब चीजें हैं तो। दूसरी चीज, फॉरवर्ड एंड शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। नॉलेज ले तो लिया हमने, अभी नॉलेज को हमें आगे शेयर करना है, उसको आगे बढ़ाना है। जैसे मैं वहां दिल्ली से नॉलेज लेके आया, मैं आप सब लोगों में शेयर कर रहा हूं, वो बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। अगर शेयर नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। ये काम ही शेयरिंग का है। फॉरएवर इज द ओनली बिजनेस इन दी वर्ल्ड जो कि शेयरिंग से चलता है, जो कि फॉरवर्डिंग से चलता है। हम हमारी नॉलेज, हम हमारे प्रोस्पेक्ट्स, हम हमारे सारी की सारी जो हमने सीखा है, अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे, चाहे अपलाइन में चाहे डाउनलाइन में, तो ये काम नहीं होगा। इस काम को करने के लिए सबसे मेन चीज है यूजिंग शेयरिंग, यूजिंग शेयरिंग, यूजिंग शेयरिंग। आप लोग स्लोगन बना लीजिए सब लोग अपनी लाइफ में, यूज फॉर एवर शेयर फॉर एवर, यूज फॉर एवर शेयर फॉर एवर, यूज फॉर एवर शेयर फॉर एवर। जैसे ही आप ये चीज कर लेंगे तो हम लोग 40% सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम लोग 10% और अचीव कर लिया है अब हमने। नाउ वी आर 40% सक्सेसफुल इन फॉरएवर। नेक्स्ट अपना आता है स्पॉन्सरिंग एंड टीम मेकिंग। अब ये स्पॉन्सरिंग एंड टीम मेकिंग क्या है? दो चीजें होती हैं। सबसे मेन चीज, आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया, आपने आते ही उसको बोला सर ये बिजनेस है, उसने फॉर्म भर दिया, आपने उसको स्पॉन्सर कर लिया, आप उसके स्पॉन्सर हो गए, इसको बोलते हैं स्पॉन्सरिंग। दूसरा होता है टीम मेकिंग। टीम मेकिंग है कि जब आपने जिस इंसान का फॉर्म साइन करवाया था, उसके साथ आपने मेहनत करी, उसके साथ आपने उसकी टीम बिल्ड डेवलप करने में मेहनत करी, उसको बोलते हैं टीम मेकिंग। स्पॉन्सरिंग एंड टीम मेकिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है आपने उसकी टीम डेवलप करी या उसके प्रोडक्ट सेल हुई। आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि उस इंसान का चेक आ रहा है क्या। अगर उस इंसान का चेक नहीं आ रहा है तो मेरी मानिए आपके पास ये 10% सक्सेस नहीं आई है। फॉरएवर सिर्फ और सिर्फ अपलाइन टू डाउनलाइन का काम है। जो अपलाइन में हो रहा है वही डाउनलाइन में हो रहा है, डुप्लीकेशन का काम है। डुप्लीकेशन अगर आप लोग करेंगे तो डुप्लीकेशन से ही आपकी टीम का चेक आएगा। आप लोग अपनी टीम को सिखाइए कि हमें कैसे फॉरएवर में सक्सेस लेनी है। हम आप लोग अपनी टीम के साथ ये जितने पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब लोग आप पॉइंट्स डिस्कस कीजिए। इसके डिस्कशन से क्या होगा? इसके डिस्कशन से उनके अंदर फर्म डिसीजन आएगा, उनके अंदर एक फर्मनेस आएगी कि हाँ हम भी फॉरएवर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिर्फ लीडर्स ही नहीं, सब लोग फॉरएवर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी ये सब करने के बाद हम लोग 50% फॉरएवर में सक्सेसफुल हो चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार जिस लोग जो कि 50% फॉरएवर में सक्सेसफुल हो चुके हैं अभी तक, वो अपने घर पे बैठे बैठे अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, बिकॉज वो 50%, वो लोग 50% फॉरएवर की सक्सेस के पूरे पूरे हकदार हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि हमें 60% सक्सेस की तरफ ले जाएगा, वो है एसोसिएशन विद योर एक्टिव अपलाइन। अब ये पॉइंट क्या है? एसोसिएशन विद योर एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन क्या है? सबसे पहले चीज तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्टिव अपलाइन क्या है। एक्टिव अपलाइन का ये मतलब है कि आपके आपके अंडर में दो लोग हैं। आप ए हैं, आपके नीचे बी है, बी के नीचे सी है। अभी अगर बी एक्टिव नहीं है तो वो सी का अपलाइन नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर और समझ नहीं आया हो तो आपको बस ये समझना है
कि जो आप लोगों का एक्टिव अपलाइन है, जो काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो इंसान इनएक्टिव है, वो आपका अपलाइन नहीं है। आपका अपलाइन आपका एक्टिव अपलाइन है, जो काम कर रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये गाइडेंस है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी डाउनलाइंस को ये चीज गाइड करें कि जितना भी हो सकता है एक्टिव अपलाइन के साथ टच में रहे, ना कि अपनी नॉर्मल अपलाइन के साथ। कई लोग होते हैं जो 2 सीसी करके काम छोड़ देते हैं, कई लोग होते हैं जो ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, फॉर्म भर के छोड़ देते हैं। वो किसी के अपलाइन नहीं है, वो नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ एक उनके स्पॉन्सर हैं। अपलाइन वो है जो कि एक्टिवली काम कर रहे हैं। एसोसिएशन विद योर एक्टिव अपलाइन का क्या मतलब है? एसोसिएशन विद योर एक्टिव अपलाइन का यहाँ पे ये मतलब है कि आपको उनके साथ डायरेक्ट टच में रहना है। रोज हर हफ्ते में 2 बार 3 बार आपको उनके साथ बैठ के डिस्कस करना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ अपनी पूरी डायरी लेके बैठनी है कि सर आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मुझे ये हुआ, आज मैं इनसे मिला, आज मैं इनसे मिला, मुझे इसका इतना रिस्पॉन्स आया, मुझे उसका उतना रिस्पॉन्स आया, मैंने ये गलती करी, मुझे इधर गाइड कीजिए, मुझे उधर गाइड कीजिए। ये है एसोसिएशन विद योर एक्टिव अपलाइन। अगर आप लोग एसोसिएटेड हैं अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ, तो आपके पास नेक्स्ट 10% सक्सेस आ गई है। दैट सम्स अप टू 60% ऑफ सक्सेस इन फॉरएवर। ये टोटल अगर आप लोग देखें तो अभी आप लोग 60% फॉरएवर में सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन सारे पॉइंट्स को, ऊपर से जिन पॉइंट्स को सीक्वेंस में फॉलो किया है, जिन लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को सीक्वेंस में फॉलो किया है, वो अभी फॉरएवर में 60% सक्सेसफुल हो चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मेंटेनिंग द 4cc बिजनेस। हमारे को नेक्स्ट 10% सक्सेस दिलाएगा मेंटेनिंग द 4cc बिजनेस। अब ये 4cc बिजनेस क्या है? न्यू कमर्स के लिए मैं बताऊं, 4cc बिजनेस है 1cc खुद का और 3cc आपके नोवस कस्टमर्स या न्यू ज्वाइनिंग कस्टमर्स का। 1+3cc बिजनेस अगर आप 1 मंथ में करते हैं, तब आपकी रॉयल्टी बोनस आना चालू होता है। इसको मेंटेन करना कई लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। 4cc में 4cc मतलब 40-50 हजार का सामान हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा। तो मेरी मानिए 1+3cc इस दुनिया की सबसे इजी तरीका है बिजनेस करने का। क्या आप लोगों को पता है कि जितने भी लोग आज की तारीख में जॉब में हैं, सेल्स में हैं, उनके टारगेट्स होते हैं। उन लोगों के नॉर्मल, कोई भी आप किसी भी सेल्स वाले को, मार्केटिंग वाले को पूछिएगा कि सर आप क्या जॉब ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं, वो बताएगा मेरे टारगेट है, मेरे को टारगेट मिला है 2 लाख रुपए का। और भगवान ना करे अगर 1 महीने में वो 2 लाख का टारगेट पूरा कर लेता है, तब तो उसकी बैंड बच जाती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसको 2.5 लाख का, 3 लाख का टारगेट दे देते हैं। फॉरएवर इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जो कि एक पर्टिकुलर टारगेट पे फोकस रखती है, और वो टारगेट भी नहीं है, वो एक तरह का अचीवमेंट है। 4cc अचीव करना बहुत इजी है। मैं आप लोगों को जो हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी उसमें बताऊंगा कि 4cc का बिजनेस कैसे करना है। जिस समय हम 4cc का बिजनेस कर लेंगे एक्टिवली, तब हम लोग फॉरएवर में 70% सक्सेसफुल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? 70%। अब आप लोग समझ रहे हैं कि कहां आप लोग कमी है, कहां आप लोगों में कमी है, कहां आप लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। या कोई बोलता है कि सर मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे फॉरएवर में सक्सेस नहीं मिल रही है। अक्सर लोग बड़े बड़े लीडर्स से पूछते हैं सर फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या है, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या है? ये है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। ये अगर आप पॉइंट्स फॉलो करते हैं तब आपको 100% सक्सेस मिलेगी। कोई भी आपको इस सक्सेस से रोक नहीं सकता है। इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और आपको सक्सेस मिलेगी। तो अभी हम लोग 70% फॉरएवर में सक्सेसफुल हो चुके हैं। 4cc का हमने बिजनेस किया है। 4cc का बिजनेस के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट 10% ले लिया और अब हम 70% सक्सेसफुल हो गए हैं। दूसरी चीज, 4cc का बिजनेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके जो नोवस कस्टमर्स जो आपके ज्वाइन हो रहे हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उनको डे 1 से ही 1+3cc करना सिखाइए। उनको ये मत सिखाइए कि आपको 25cc या सुपरवाइजर के बाद ही 1+3cc करना है। नहीं, आप उनको डे 1 से फोकस ही सिर्फ 1+3cc का रखें। अगर वो फोकस होएगा तो अपने आप किसी को आगे प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है 4cc में। 4cc में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं अगर हम लोग 1+3 को मेंटेन करके चलेंगे। 1+3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज अ वेरी इजी थिंग। अपनी डाउनलाइन को सिखाइए 1+3 कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग 70% सक्सेसफुल हो गए हैं। जिन लोगों ने
इन पॉइंट्स को अभी तक अपनी लाइफ में फॉरएवर में फॉलो किया है, अपने लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए अपने घर पे बैठे बैठे। नेक्स्ट है गिव ट्रेनिंग्स टू योर डेप्थ डाउनलाइंस। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, डेप्थ डाउनलाइंस। डेप्थ डाउनलाइंस का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फ्रंट में डाउनलाइन है उसके साथ एक्टिव नहीं रहना है। हो सकता है कि किसी ने 2cc किया है, उसके अंडर वाला तो अभी नया है, तो मेरे लिए तो 2cc भी नया है, 2cc वाला इंसान भी नया है, 2cc वाला असिस्टेंट सुपरवाइजर इसलिए नया है बिकॉज अभी उसको भी ट्रेनिंग्स की जरूरत है, अभी उसमें भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको और 10% की सक्सेस चाहिए जो हमें 80% तक ले जाएगा, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेप्थ की डाउनलाइंस में ट्रेनिंग दीजिए। डेप्थ की डाउनलाइन समझ रहे हैं? आई होप आप लोग अब तक समझ गए होंगे। आपको अपने डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन इन डेप्थ कितनी भी डाउनलाइन हो, ये मत सोचिए कि मेरे को उससे प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको उसके ऊपर टाइम देना है। आप अल्टीमेटली उसके एक्टिव अपलाइन है, आप उसके अपलाइन है। ये इंसान आपको बिजनेस जनरेट करके देगा, इससे आपकी टीम बड़ी होगी, अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयर में आपकी डेप्थ डाउनलाइन ही काम आएगी। इसके बाद हम लोग 80% सक्सेसफुल अभी तक हो गए हैं। अभी जो 11th पॉइंट है ना, 11th पॉइंट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th पॉइंट का मतलब यहां पे मैंने लिखा है पैशन फॉर फॉरएवर। ये मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिल रहा था कि मैं इसको क्या लिखूं, तो मेरे को इसको हेडिंग पैशन फॉर फॉरएवर डालना पड़ा। एक्चुअली में इस पॉइंट का मतलब है जिस दिन आपको आपके आसपास के मोहल्ले वाले लोग, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स ये बोलना चालू कर दे कि भाई तू पागल हो गया है, तू क्रेजी है क्या, तू फॉरएवर को क्या कर रहा है, तू तेरे को पैशन है क्या फॉरएवर का, उस दिन आप सोच लीजिएगा कि आपको और 10% सक्सेस मिल गई है। जब लोग आपको बोलेंगे कि ये आदमी तो पागल हो गया है, आपके अंदर फॉरएवर को लेके एक मैग्नेस सी आ जाएगी, आप लोग क्रेजी रहेंगे हर समय। रात को बंदा, कोई भी इंसान आपको रात को 2 बजे उठा के बोल रहा है कि हाँ भाई क्या करना है, तो आपने सीधा बोला ओनली फॉरएवर। ये है पैशन। जिस दिन आपको ये पैशन होगा ना, उस दिन आप लोगों को 10% की सक्सेस और मिल जाएगी। मैं दिल्ली में गया, मैंने देखा वहां पे लोगों के अंदर पैशन है, वहां पे लोग हमेशा खुश रहते हैं, स्माइलिंग फेस में रहते हैं। वहां के लोगों से बात करो तो कोई इधर उधर की बात नहीं करता है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। वहां के लोग क्या बात करते हैं, भाई मेरे को फॉरएवर करना है, मैं फॉरएवर हूं, आई एम अ फॉरएवर, बिजनेस फॉरएवर है, प्रोडक्ट्स फॉरएवर है, लाइफ फॉरएवर है, सब कुछ। जिस दिन आपकी लाइफ में फॉरएवर होगा उस दिन आपके पास 10% सक्सेस और आ जाएगी। एंड दिस इज द डे व्हेन यू विल गेट 90% सक्सेस इन फॉरएवर। 90% सक्सेस का मतलब पता है कि आप लोग अपनी मेजर सक्सेस से सिर्फ और सिर्फ 10% दूर हैं। 10% बहुत कम होता है, बहुत कम होता है 10%। जिस दिन आप लोग फॉरएवर के अंदर, आपके अंदर पैशन आ जाएगा, आपके अंदर एक पागलपन आ जाएगा फॉरएवर करने का, उस दिन आपके पास होगी 10% अनदर सक्सेस, जिसको हमने टोटल सम अप करके अब हम 90% सक्सेस ले चुके हैं फॉरएवर में। फिर से मैं चाहूंगा कि जो लोग 90% सक्सेस ले चुके हैं फॉरएवर में, एक बार ताली बजा ले खुद के लिए। अब हम चल रहे हैं 100% सक्सेस की तरफ। 100% सक्सेस आपको उस दिन मिलेगी, यानी कि हमारे आखिरी 10% सक्सेस वो हमें उस दिन मिलेगी जिस दिन हमारा रिकॉग्निशन होएगा, जिस दिन हमें स्टेज मिलेगा, जिस दिन हमें बोलने का मौका मिलेगा, जिस दिन आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा खुद को, उस दिन आपको आपके बचे हुए 10% मिल जाएंगे और आप फॉरएवर के अंदर 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। 100% सक्सेस का आपको मतलब पता है? 100% फॉरएवर में सक्सेस का मतलब वो है कि हमने जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स पढ़े थे ना, मनी, पीस ऑफ माइंड, लाइफस्टाइल, फ्रीडम, जब हम रात को सोने जा रहे तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री माइंड रहना चाहिए, वरी लेस हमारे डेज जाने चाहिए, वो होता है 100% सक्सेस। और ये नहीं है कि हमें इन सब सारे पॉइंट्स को एक बार अचीव करना है, ये सारे पॉइंट्स रेकरिंग नेचर के हैं। रेकरिंग नेचर का मतलब समझते हैं आप लोग? रेकरिंग नेचर का मतलब है कि ये पॉइंट्स रोज आपके रोज की रोज चलते जा रहे। एक बार स्टेज मिल गया इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास वो 10% आ गए। वो 10% आपको हर समय आपको स्टेज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी
कि ये स्टेज मैं लूंगा, इस स्टेज पे मैं बोलूंगा। अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो आज की तारीख में रॉल्फ किप का आपने नाम सुना होगा, हमारे फॉरएवर के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये। रॉल्फ किप क्या है? रॉल्फ किप कुछ भी नहीं है, रॉल्फ किप एक 100% फॉरएवर सक्सेस का एग्जाम्पल है। रॉल्फ किप ने खुद को बताया है कि मैं 100% फॉरएवर में सक्सेसफुल हुआ हूं, और उन्होंने उस चीज को रेकरिंग किया है। अगर उनका 4cc का बिजनेस है तो वो 4cc का रेकरिंग बिजनेस है। उनको ये सारे पॉइंट्स रेकरिंग करने होते हैं, उनको हर साल स्टेज पे आके खुद को रिकॉग्नाइज करना होता है, उनको हमेशा शेयरिंग करती रहनी चाहिए। जिस दिन वो शेयरिंग नहीं करेंगे उनका 10% कम हो जाएगा, जिस दिन वो टीम स्पॉन्सरिंग और टीम मेकिंग और स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे उनका 10% कम हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको बहुत ज्यादा जरूरी है रिकॉग्निशन और स्टेज का मिलना। जिस दिन आपको ये मिल जाएगा आप लोगों के पास अनदर 10% सक्सेस आ जाएगी, विच विल सम अप टू 100% सक्सेस। ये दिन है जिस दिन आप लोग फॉरएवर में 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। आप इन सबको जॉट डाउन कर लीजिए, इन सबको अपने माइंड में डाल लीजिए, बिकॉज यही पॉइंट्स हैं जो आपको फॉरएवर में सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं लेके जाते हैं सक्सेस, तो आप मान लीजिए कि आप में कुछ कमी है, फॉरएवर में कमी नहीं है। ये बहुत मेन, नॉर्मल और इजी स्टेप्स हैं फॉरएवर में सक्सेस लेने के लिए। अभी हमारे पास 100% अचीवमेंट आ गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अचीव किया आपने? आपने अचीव किया क्या है एक्चुअली? आपने मेंटल पीस लिया है, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम ली है, बहुत सारे और बेनिफिट लिए हैं, और अल्टीमेटली जिसको मैं सक्सेस कहता हूं वो है कि अल्टीमेटली आप जब रात को सोने जा रहे हैं तो आपके फेस पे एक स्माइल है, आपके चेहरे पे वरी नहीं है, और आप एक बहुत अच्छी नींद लेने वाले हैं। ये है 100% अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अभी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा, जिससे आप लोग इन सारे जो 12 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, ये 12 पॉइंट्स के साथ अगर आप इन पॉइंट्स को मर्ज करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है फॉरएवर में और अच्छे से सक्सेसफुल होने के लिए। मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है? सबसे मेन चीज, आप किसी के भी पास मिलने जाते हैं, आपके चाल ढाल से पता लग जाता है। सामने वाला सबसे पहले आपको आते ही जज करता है कि ये कौन है, ये कैसा है, ये कैसे बात करेगा। अगर आप झुकी हुई कमर से चल रहे हैं तो सामने वाले को अपने आप दिख जाएगा कि भाई ये इंसान में वो विगर नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, जो कि मेरे को एक लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी बताने आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनैलिटी। सेकंड अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? क्या आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है? मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी इंसान अभी अपना माइक ऑन करके मेरे को बताए कि क्या है बॉडी लैंग्वेज। बट ओनली ऑन वन कंडीशन, आप लोगों को अपना माइक वापस ऑफ करना पड़ेगा बोलने के बाद। बताएं, आई एम वेटिंग। Smile on a face. Smile on a face. Next. Your gestures and postures, expression. Expression, posture, and The way you carry yourself. Exactly, the way you carry yourself, and Your dressing sense. dressing sense. Very nice. Dressing sense is a very important point. Next. Confidence. Confidence on face. Extremely very nice. Clapping for her. Next. Well, I think that is sufficient. मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोग अपना माइक वापस से ऑफ कर दें। अभी हम लोग अपनी लाइफ में सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे क्या है बॉडी लैंग्वेज। क्या आप सब लोगों ने चार्ली चैपलिन का नाम सुना है? क्या आप सब लोगों ने मिस्टर बीन का नाम सुना है? ये लोग कौन हैं? ये लोग वो लोग हैं जो अपनी मुंह से नहीं अपनी बॉडी से बात करते हैं। ये लोग वो हैं जो अपने चेहरे की स्माइल, कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, आईज, इन सब से बात करते हैं। क्या आपने कभी इनको बोलते हुए देखा है? नहीं। बट स्टिल ये लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। ये लोग सबसे बड़े वर्ल्ड के वो हैं जो कि कनेक्शंस डेवलप करते हैं।
ये वो लोग हैं जो दो लोगों को आपस में एक कम्युनिकेशन, इनका वे ऑफ कम्युनिकेशन देखा है आपने? ये लोग अपनी बॉडी से बात करते हैं, ये लोग अपनी बॉडी और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझ के बात करते हैं। ये है बॉडी लैंग्वेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका पहनावा कैसा होना चाहिए? अगर आपने नोट किया हो तो मिस्टर बीन्स ने अपनी पूरी लाइफ में एक ही कोट पैंट पहना है। चार्ली चैपलिन एक ही सूट पहनते थे। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लुक प्रेजेंटेबल। जो आदमी अपने मुंह से नहीं बोल रहा है वो अपनी बॉडी से बोलता है, अपने कपड़ों से, अपनी चाल से, अपनी एक्सप्रेशन से, अपनी आईज से, अपने कॉन्फिडेंस से, इन सब चीजों से बात करते हैं ये लोग। तो जब हमारे पास मुंह है, हम लोग बात कर सकते हैं, तो हम लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखते। चप्पलों में उठ के ऑफिस आ जाते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को चप्पल में उठ के ऑफिस आ जाते हैं। शर्ट पैंट पहनी है, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। सामने वाले को खुशी होगी कि उसके पास एक बंदा वर्ल्ड की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, तो वो क्या चप्पल में आएगा? Will he come in slippers? No, he has to come in the best possible way he can. नेक्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी आवाज के अंदर जान कितनी है। कई लोगों की आवाज बहुत धीरे होती है बट उसमें जान होनी बहुत जरूरी है। आवाज के अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर एक खुद को प्रेजेंट करने का तरीका होने चाहिए, आप किस तरह से बात कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक बार मैंने एक बंदे से बात करी थी, मैंने उससे फोन उठाया। फोन उठाते ही उसने बोला, हेलो सर, कैसे हैं आप कौन बोल रहे हैं? ये एग्जाम्पल है एक लो एटीट्यूड वाले इंसान का। जिसका एटीट्यूड लो है, जिसकी वॉइस में जान नहीं है, वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उनको अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉकिंग आना चाहिए। और अभी यही की यही दूसरा इंसान जिससे मैं बात करूं, अगर वो बोले, हेलो सर, आई एम ऋषभ शर्मा, आई एम गोपालम सुल्तानिया, आई एम नवलीन कौर, आई एम मनप्रीत बज, आई एम मनप्रीत विज, एग्जैक्टली इतने सारे तरह के लोग हैं। आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, एटीट्यूड, आपका वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए। सामने वाला आपको एक मिनट में देखते ही पहचान लेता है कि क्या ये मेरे मतलब का इंसान है या नहीं है। चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क से मत डरिए। दो तरह की रिस्क होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल रिस्क और एक होती है मन की रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क तो फॉरएवर में कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। हमारे फॉरएवर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जहां पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो रिस्क भी नहीं है। तो फिर मैं किस रिस्क की बात कर रहा हूं? मैं उस रिस्क की बात कर रहा हूं जो हमारे मन में है कि क्या ये फॉरएवर में मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्या ये मेरे को वो सक्सेस दिला पाएगी। तो आप इस चीज को एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने अपना पूरा करियर, जो कि आगे बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता था मैं आगे, मैंने बहुत, मेरे पास ऑप्शंस थे, मैंने अपने पूरा करियर रिस्क पे लगाया है। तो कुछ तो बात है फॉरएवर में। मेरे जैसे कितने यंग लोग हैं जो कि फॉरएवर में 22, 23, 21, 22 की एज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने अपना करियर रिस्क पे लगाया है। आपको करियर को रिस्क डालना पड़ेगा। रिस्क लेने से डरिए मत। रिस्क इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपकी फॉरएवर में सक्सेस बहुत मुश्किल है। पांचवी चीज, क्वालिटी स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग करे जा रहे हैं कि भाई मेरी टीम डेवलप होती जा रही है, टीम डेवलप नहीं। स्पॉन्सरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। वापस से मैं बोलूंगा, टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। एक आदमी भी फॉरएवर में अगर आपको क्वालिटी का मिल जाता है तो वो आपको इतना आगे ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिर्फ एक इंसान, आप अरुण सुराना जी का एग्जाम्पल लीजिए। उनको अकेले सूर्य सिन्हा जी इतना आगे ले गए हैं, इतना आगे ले गए हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। फॉरएवर में क्वालिटी स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। आपको उस एक आदमी की तलाश होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे मिलना बंद कर देंगे। आप सबसे मिलिए, क्योंकि आप किसी की क्वालिटी परख नहीं सकते हैं। खुद क्वालिटी मिलने के बाद ही पता लगती है। हो सकता है कि एक वो जो सड़क के किनारे इंसान खड़ा हो, वो बहुत आपसे भी अच्छा हो मार्केटिंग स्किल्स में, आपसे भी अच्छा हो बात करने में, उसका बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड आपसे भी बेटर हो। किसी को प्री जज मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग एंड टेलिंग। ये बिजनेस, जैसा कि मैंने बोला, ये शेयरिंग का बिजनेस है, ये सामने वाले को बोलने का बिजनेस है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यहाँ पे आपको बिजनेस नहीं बेचना है, यहाँ पे आपको आपकी फीलिंग्स बेचनी है, यहाँ पे आपको खुद को बेचना
है। आपने बहुत फेमस इंसान है बाबा रामदेव, उनका नाम सुना है? आई होप आप सब लोगों ने सुना ही होगा। बाबा रामदेव अभी इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्या किसी ने सोचा है कभी बाबा रामदेव इतना सक्सेसफुल कैसे हैं? उन्होंने अपनी लाइफ के आज से 15-20 साल पहले सिर्फ खुद को बेचा है। अगर आज वो खुद को नहीं बेचते तो हम नहीं जानते कि पतंजलि क्या होता। आपको खुद को बेचना है। अगर जिस दिन आप खुद को बेचने लग गए, उस समय आप 100% फॉरएवर में, फॉरएवर ही नहीं, लाइफ में किसी भी काम में सक्सेसफुल होंगे। और खुद को बेचने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप लीडर बनिए, आप स्पीकर बनिए, आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन रहना चाहिए। ये बिजनेस है शेयरिंग एंड टेलिंग का, और उसके लिए आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कीजिए। जिसमें है बहुत अच्छी बात है उसको अच्छा कीजिए, जिसमें नहीं है उनको डेवलप कीजिए। रोज आप शीशे के सामने 10 मिनट खुद से बातें कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद आता है फील योर वर्क एंड लव योर वर्क। कई लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, चलो फॉरएवर ही कर लेते हैं। नहीं, जिस दिन आपके अंदर फॉरएवर को लेके वो पैशन आएगा, प्यार आएगा फॉरएवर के लिए, मैं तो बोलता हूं, दिल्ली में कई लोग हैं, मैं बोलता हूं फॉरएवर शुड बी योर फर्स्ट वाइफ और योर फर्स्ट हस्बैंड। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ होना चाहिए। जिस दिन आप फॉरएवर को फील करना चालू कर देंगे, क्या आप लोग, आपके आसपास एयर है, हवा है हमारे आसपास, क्या कोई हवा को छू सकता है? नहीं। क्या कोई हवा को देख सकता है? नहीं। क्या कोई हवा को महसूस कर सकता है? हाँ, हम हवा को महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। ऐसे ही फॉरएवर है, हम फॉरएवर को महसूस कर सकते हैं। फॉरएवर को जिस दिन आप महसूस करेंगे, उस दिन आप लोग सक्सेसफुल होंगे। तीसरी चीज, अपनी टीम में बिलीव रखिए। आपको आपकी टीम के अंदर बिलीव रखना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको आपकी टीम के अंदर 100% फेथ होएगा, कंपनी के अंदर फेथ होएगा कंपनी के अंदर फेथ होएगा, उस दिन आपके पास सक्सेस आएगी, उस दिन आपको अचीवमेंट होएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गिव योर 100%। हमारे फॉरएवर में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बम्बल बी का। क्या आपने बम्बल बी का नाम सुना है? बम्बल बी वो एक मधुमक्खी जैसा एक छोटी सी इंसेक्ट है, जो कि उड़ने से पहले खुद को खड़े रखे अपने पंखों को हिलाती जाती है। अब आप सोचिए कि जिस दिन वो 90% हिलाने के बाद बंद हो जाए, वो नहीं हिलाए, तो क्या वो 100% सक्सेस हो पाएगी? क्या वो उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। उसको हर समय अपने पंख हिलाते रहने पड़ेंगे, अपना 100% हर समय देना पड़ेगा फॉरएवर में सक्सेस, अपनी लाइफ में उड़ने के लिए। और आपको अपना 100% देना पड़ेगा फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए। 99.99% भी नहीं, 100%, 105%, 110%, इतना देंगे तब जाके मिलेगा। लेट मी टेल यू, फॉरएवर दिखने में इजी है। फॉरएवर को जिस दिन आप इन सारे पॉइंट्स के साथ करेंगे, ये दुनिया का सबसे इजीएस्ट बिजनेस है। इससे इजीएस्ट थिंग इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे मेन चीज में अगर आपको बोलूं तो स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल बहुत मुश्किल है। आपको निकलना पड़ेगा अपने घर से, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खूब सारे नो सुनने पड़ेंगे। जब तक आप नो नहीं सुनेंगे तब तक आप इस काम को नहीं कर सकते। बट जिस दिन आपने नो सुन के नो का आपका जिस दिन घड़ा भर जाएगा, उस दिन आपका जो एंड होगा फॉरएवर में, वो इतना सुंदर होगा कि आपके पास, मैं आपको एक विजन दिखा रहा हूं। आप सोचिए कि अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जिसको जब सक्सेस मिलती है, उसके बाद आप सोचिए कि आप सुबह उठ रहे हैं, आपके घर के आगे एक बहुत बड़ा गार्डन है, गार्डन के आगे एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा बीच है, वहां पे लोग खेल रहे हैं, आप घर के बाहर आ रहे हैं, घर के बाहर आने के लिए फॉरएवर के लोग आपके सामने खड़े हैं, आपके घर के बाहर 4 ऑडी खड़ी हैं, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आपके पास एक स्टार पावर है, आपके पास स्टेज है, आपके पास अचीवमेंट है, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल है, आपके चेहरे पे एक स्माइल है, लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। ये है इस फॉरएवर का एंड, ये है आपकी स्ट्रगल का एंड। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा, ड्रीम कीजिए फॉरएवर को। आप अपने जितने ड्रीम्स हैं, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचिए। मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में इस दुनिया में सबसे बड़ा घर बना सकते हैं, बट आप जब तक उस घर को ड्रीम नहीं करोगे, जब तक आप सोचोगे नहीं कि यार मेरे पास तो
दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास सबसे बेस्ट, मेरे पास खुद का प्लेन होना चाहिए, मेरे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए, मेरे को 20,000 लोग देखने चाहिए, तब जाके आप फॉरएवर में कुछ कर पाएंगे। आपके पास ड्रीम होनी चाहिए। दूसरी चीज, उस ड्रीम का जो एक्शन प्लान है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उस एक्शन प्लान पे आपका 100% बिलीव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फॉरएवर ये को अकेली ऐसी चीज है जो आपको वो सब चीजें दिलाएगी। और अल्टीमेटली सबसे मेन चीज है, इन सारे पॉइंट्स के साथ आप उसको अचीव कीजिए। जिस दिन आप अचीव कर लेंगे आपको फॉरएवर में 100% सक्सेस मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई सेशन। मैं कुछ चंद बातें लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ करेंगे नहीं। बड़ा सोचिए, टारगेट्स बनाइए, एक एक हफ्ते का टारगेट बनाइए, 2-2 दिन का टारगेट बनाइए। मैं तो बोल रहा हूँ मॉर्निंग इवनिंग का टारगेट बनाइए। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे टारगेट बनाएंगे तो वो आपके बड़े टारगेट की तरफ आपको लेके जाएंगे। स्मॉल टारगेट्स आर ऑलवेज द स्टेप्स टू द बिग टारगेट्स। समझ रहे हैं आप लोग? जब तक आप लोग ऐसे इस तरह से फॉरएवर को नहीं करेंगे आपको 100% सक्सेस मिलना मुश्किल है। एक्सक्यूजेस मत दीजिए अपनी लाइफ में, मेरे को ये काम है, मुझे वहां जाना है, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो इंसान एक्सक्यूज दे रहा है, आप सोचिए कि वो आगे क्या कभी सक्सेसफुल हो सकता है? जब आपको दिख रहा है कि यार मेरे को इस इंसान को खाना खिलाना है, मेरे को अपने घर में पेट भरना है मेरे बच्चे का, मेरे को अपनी लाइफ चलानी है आगे, उस समय तो आप एक्सक्यूज नहीं देंगे। उस समय तो कोई ये नहीं सोचेगा कि यार फॉरएवर करूं या नहीं करूं, उस समय तो कर लेगा। तो फिर जब आपको 100% सक्सेस लेनी है तो फिर आप लोग ये क्यों सोचेंगे कि यार करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं? डोंट गिव एक्सक्यूजेस। फॉरएवर इज नॉट अ बिजनेस ऑफ एक्सक्यूज, इट इज अ बिजनेस ऑफ हार्ड वर्क and along with it some part of smart work. The combination of hard work and smart work is the road to success to forever. With this I'm going to end my session. अभी मैं चाहूंगा कि जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो लोग पूछें, और किसी के माइंड में कोई बात है तो जरूर आगे बढ़ के पूछें, हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू। इससे पहले कि Thank you so क्वेश्चंस much. पूछे, ऋषभ, इससे पहले कि कोई क्वेश्चंस पूछे, I Yes, would ma'am. like to congratulate you. What a fantastic presentation and so much of confidence. मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने पहली बार आपको सुना है। So superb, beautiful. मतलब गोपालम ने अपना डुप्लीकेट पैदा कर दिया है, जबरदस्त डुप्लीकेट पैदा किया। Congratulations बेटा, very very well done, excellent. Thank you so much, बेटा ma'am. This ऋषभ, is बेटा all. मन्नू आंटी, बेटा मैं आगरा से मन्नू आंटी, कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू आंटी, थैंक यू। बहुत ये अच्छा सब कुछ मेरे को गाइडेंस दी है गोपालम भैया ने और तारा आंटी ने। जब तक मेरी लाइफ में ये दो लोग हैं तब तक मेरे को फॉरएवर से दूर कोई नहीं रख सकता, मेरे को सक्सेस से दूर कोई नहीं रख सकता। दे आर द अल्टीमेट गाइड फॉर मी। सुपर्ब, बहुत अच्छा, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आ गया। और We really have no words, Rishabh. We really have no words. It's simply Thank you so dumbstruck much. today. इतना Thank you so beautifully much. आपने बताया है, so superb. थैंक यू मैम। Rishabh ji, Thank you so much, Rishabh sir. Rishabh ji, यस। it's Navleen from Raigad, Chhattisgarh. And मैंने हाँ जी आपके मैम, बारे I में know you. मैंने आपके बारे में एक्चुअली सुना था कि आप मनोज सर के अपलाइन है, एंड रियली बहुत नॉलेजेबल, बहुत एनर्जेटिक और बहुत बहुत अच्छा सेशन था। आई एम वेरी हैप्पी कि आप एक्चुअली ऐसे लग ही नहीं रहा था कि गोपालम सर नहीं बता रहे हैं। नहीं मैम, आप वांट कि बिल्कुल सब मेरे अपना आई जस्ट वांट सब अपना माइक ऑन करके ऋषभ जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें अपने अपने घर में। थैंक यू सो मच ऋषभ। नहीं मैम, आप लोग, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने बोला है उस चीज को एक्शन में लाएं। वहां पे बैठ के आप लोग तालियां खुद के लिए बजाएं। जिस दिन आप लोग खुद के लिए बजाएंगे उस दिन मुझे, मेरे अपलाइन, तारा आंटी, सीमा आंटी, जितने भी लीडर्स हैं उन सबको बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आप लोग खुद के लिए ताली बजाएंगे। जिस दिन आप लोग, मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने जिस पेशेंस से मुझे सुना है, मेरे को सुनना बहुत मुश्किल है। लोग बोलते हैं तू बहुत ज्यादा बोलता है, मेरे को सुनना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने सबने मेरे को पेशेंस से सुना और इस सारे पॉइंट्स को समझा। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब इसको एक्शन प्लान में लाएं। जिस दिन आप इसको एक्शन प्लान में लाएंगे
उस दिन आपको असली में समझ आएगा कि फॉरएवर कितना सुंदर जर्नी है। आप इतना थैंक यू ऋषभ। कि जहाँ पर Thank you. आप शब्दों को जिसे कहते हैं ना कि Thank you so much, Rishabh sir. वेलकम मैम, वेलकम टू एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया ऋषभ। It was really a powerful session. कोई शब्द नहीं है तारा- ऋषभ बताने के लिए। बिल्कुल। इतना अच्छा आपने बोला है और लग रहा था ये सेशन खत्म ही ना हो। आज आंटी मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, अभी 10 बज गए हैं, नहीं तो मैं तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ। तारा जी आज तो पता अरे ही नहीं लगा 1 घंटा का कहाँ बीता। वेरी गुड ऋषभ, ऐसा सेशन मैंने तो नहीं सुना अपनी लाइफ में। फर्स्ट टाइम आपने बोला है, इतना नॉलेजेबल कि बस ऐसा लग रहा था आप ये शब्द पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। आज आप पूरा अपना 100% दिया है सेशन को बोलने में। बहुत बढ़िया ईश्वर करे आप बहुत जल्दी अपने टारगेट तक पहुंचे बस ये ब्लेसिंग से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या किसी के अंदर कोई क्वेश्चन रह गया है? हाँ, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। आई विल बी ग्लैड टू आंसर टू एवरीबॉडी। कोई वर्ड्स ही नहीं है, मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैम ऐसे सेशन के बाद कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है। कोई सोच एक्चुअली मुझे ये जानना है बिकॉज आई हैव जॉइंड रिसेंटली ओनली, तो मुझे ये जानना है कि मैं जो अपने डाउनलाइन बनाऊंगी तो उसमें what are the benefits which I'll be getting? I do not have too much of detail on this. जी मैम देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात कर रही हैं तो वो आप अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में आइए। बाकी अगर आप फॉरएवर बेनिफिट्स के लिए आ रहे हैं तो नंबरलेस बेनिफिट्स हैं फॉरएवर में आने के। Can you अगर नॉर्मली tell me on that? मैम देखिए, अगर किस टाइप के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं आप? well actually मैं मॉनेटरी बेनिफिट्स में ही पूछ रही थी कि मैं जो डाउनलाइन में जिनको भी लूंगी तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेगा एंड मैं एक टीम कैसे बना सकती हूँ? मैम देखिए, फॉरएवर में टीम बिल्डिंग जो है वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बताया है। आपको फॉरएवर में पूरा का पूरा बताया है। मेरी रिक्वेस्ट है, किसी और का माइक ऑन है, अगर आप माइक ऑफ कर सके तो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करें पीछे से। भावना जी का माइक ऑन है। भावना जी माइक ऑफ करें प्लीज। पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। भावना जी प्लीज अपना माइक ऑफ करें। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ मैम, तो आप पूछ रहे हो कि आपको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट क्या है। मैम लेट मी टेल यू, मॉनेटरी बेनिफिट तो आप जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनके साथ कांटेक्ट में आइए, वो आपको सारे बेनिफिट्स बताएंगे। बाकी अगर मैं फॉरएवर के बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मॉनेटरी इनकम आएगी। और आपको आपकी टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, टीम बिल्डिंग आपकी होगी शेयरिंग से। टीम बिल्डिंग आपकी होगी उनको नॉलेज प्रोवाइड करने से। टीम बिल्डिंग होगी जिस समय आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, जिस समय आप एक लीडर बन जाएंगे। आपको आपकी टीम को, अभी मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा जस्ट बॉर्न बेबी होता है, उस बॉर्न बेबी को क्या हम डे 1 से ही बोलते हैं कि जा पैसे कमा के ला? नहीं ना। क्या उसको बोलते हैं कि जाओ अपना खाना खुद खाओ? उनको नर्चर करना पड़ता है, उनको न्यूट्रिशन देना पड़ता है। न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है नॉलेज। उनको नॉलेज दीजिए, उनको बिठा के समझाइए, उनको बताइए कि इस काम को ऐसे करना है, ये शेयरिंग का काम है, ये बेचने का काम नहीं है। फॉरएवर इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग, इट इज अ बिजनेस ऑफ टेलिंग। फॉरएवर में बताना है, शेयर करना है। बस प्रोडक्ट यूज कीजिए, बताते जाइए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना आगे निकल गए हैं। आप बस बढ़ते जाइए, ये काम करते रहिए, इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। ये जो ट्रेनिंग्स की आप बात कर रहे हैं, ये कोलकाता में ट्रेनिंग्स कब और कहाँ होती हैं, क्या कोई बता सकता है मुझे? सो दैट आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द ट्रेनिंग्स, आई कैन अटेंड sometime. Sanaji, whose team are you from? I am from Arjuman Bano team.
अर्जुमन जी से कांटेक्ट करें, वो आपको सारा डिटेल बताएंगे, क्योंकि जयपुर वालों को नहीं मालूम होगा कि कलकत्ता में कहाँ अच्छा, ट्रेनिंग अच्छा। होती है। अच्छा, you'll have to contact अर्जुमन। sure, okay, ओके thank you so much. यस मैम, एनीबडी एल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन है? ऋषभ, बहुत ही अमेजिंग मीटिंग थी आपकी आज की, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत भैया, मजा आया थैंक यू ऋषभ। सो मच, थैंक यू सो गोपालम मच। सर, उनका वॉइस सुन के मैं स्टक हो गई हूँ। गोपालन सर को बबल बी वाला याद है, आपने जयपुर में बताया था जब हाँ। अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, वो नहीं भूल सकते कभी। वो सब पूरा इमेजिनेशन होता है, जैसे आपने बताया था। एक्चुअली बिल्कुल। मेरे को आप लोगों से एक और शेयर करनी है कि आप लोग अपनी लाइफ में जिसको भी फॉरएवर बता रहे हैं उसके आगे एक विजन क्रिएट कीजिए। अभी हमारी जो इस मंथ की मैगजीन है उसमें एक टेस्टिमनी है, उसमें जिन्होंने भी जो टेस्टिमनी लिखी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें उन्होंने अपनी विजन बता रखी है कि मैं जब किसी दिन फॉरएवर में आऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि स्टेज में लोग हो, मेरे को सब लोग देखे, मैं एक स्टेडियम में उतरूं। तो आप किसी के भी जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है ना, आप समझिए कि उनको चाहिए क्या, उनके बिहेवियर को समझिए। ये फॉरएवर जो काम है ये ह्यूमन बिहेवियर का काम है। आप उनसे समझिए कि व्हाट डज दे वांट, उनको चाहिए क्या, उसके बाद उस चीज पे फोकस कीजिए, उनके लिए एक विजन क्रिएट कीजिए। हर चीज विजन क्रिएट करके बताइए। फॉर एग्जाम्पल किसी को हेल्थ चाहिए तो आप उसको हेल्थ मत बताओ, आप उसको हेल्थ के बाद का टाइम बताइए कि सर तब देखिए जब आप एक गार्डन में जा रहे हैं, आपके साथ आपकी फैमिली है, आप बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है। हर समय इंसान को बताइए कि आप किस किस रीजन से स्माइल कर सकते हैं, किन किन रीजन की वजह से आपके चेहरे पे स्माइल आ सकती है। फॉरएवर जो है ये ह्यूमन बिहेवियर का बिजनेस है। यहां से आप ह्यूमन को, जो इंसान का बिहेवियर है उसको समझिए। ये हमारे इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब है कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है। अगर आप जाते ही फॉरएवर बोलना चालू कर देंगे, सब आपको भगा देंगे। कुछ लोग होंगे जो लात मार के भगा देंगे, बट नहीं, हमें उसकी नीड समझनी है। आप उसकी नीड को उसकी ग्रीड में बदलिए। उसकी नीड है पैसा, आप उसकी ग्रीड कर दीजिए पैसा। जिस दिन आदमी अपनी ग्रीड के लिए काम करता है उस दिन वो सक्सेसफुल होता है। नीड के लिए तो एक रिक्शे वाला भी काम कर रहा है, हम सब लोग यहाँ पे अपनी ग्रीड के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको मेरा एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। मेरे बहुत नोन यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा बिजनेस ऑफर किया था यहाँ पे। उन लोगों ने बोला था कि हम आपको, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है फिलिप्स, अगर आपने नाम सुना हो, कि हम आपको फिलिप्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड कर देंगे, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, आप हमारे साथ काम कीजिए बस। आप सोचिए कि मैंने वो काम को ठुकराया है फॉरएवर के लिए। कितना जरूरी होगा फॉरएवर, कितना इंपॉर्टेंट होगा फॉरएवर। नॉट बिकॉज ऑफ मनी, मनी इज नॉट दी ओनली थिंग। रिकॉग्निशन मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, घर मिलेगा, लाइफस्टाइल मिलेगी, सबसे मेन चीज हेल्थ मिलेगी, एंड अल्टीमेटली माय फंडा ऑफ सक्सेस, रात को सोते टाइम चेहरे पे स्माइल होगी। वो स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्माइल के बिना मेरी मानिए आप फॉरएवर में नहीं है, जब तक आपके चेहरे पे वो स्माइल नहीं है। फॉरएवर भी सिर्फ एक ही चीज बोलता है, लिव विद द स्माइल, शेयर द स्माइल एंड लिव योर लाइफ fully and to the fullest. Thank you everybody, thank you so much, and with this I am going to end my session for the day. आपको थोड़ी समय स्माइल होगी। Sorry? ऋषभ, आज Thank you, Rishabh. Nice to hear you. Thanks, Seema ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you everybody, Nice thank you. Good night. थैंक यू Good night Good night. everybody, everybody, सब लोग एक स्माइल के साथ सोएं आज, अच्छा लगेगा। यस Yeah. यस श्योर, Yes, एंड good वी night. व्हाट्सएप टू यू इन द मॉर्निंग। सब लोग अपने अपने फेसेस आपको भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ जी, अब आपका नाम सुनते ही फेस में स्माइल आ जाएगी। बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू ऋषभ बेटा, थैंक यू। ओके, एक चीज और Okay, ma'am. लास्ट में ऐड करना चाहूंगी कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो हेल्दी करोड़पति बनाती है। तो स्माइल एंड
जस्ट इमेजिन कि आप लोग बहुत जल्द सब लोग इनफैक्ट हेल्दी करोड़पति बनने जा रहे हैं फॉरएवर में. दिस इज द ओनली कंपनी व्हिच मेक्स यू हेल्दी and which has the power to make you a crorepati also along with that. Thank you so much, friends. बिल्कुल. ओके मैम, थैंक यू. Thanks, Rishabh. Thank you so much. ये बादल सिंह कौन है? हेलो गोपाला. हेलो, हाँ रजनी, ये बादल सिंह कौन है आगरा से? आप ही की टीम का बोल रहे थे ये. बादल सिंह जी, आप कहाँ से हैं फिर? ये हो हेलो सकता है बादल इसके सिंह जी. प्रेम बोले दीजिए प्रकाश इनको. की टीम से तो नहीं है? हेलो. प्रेम से. हेलो, हाँ जी. बादल कहाँ से हैं आप बादल सिंह जी? जी मैं आगरा खंडारी से हूँ. आगरा कौन है आपकी अपलाइन? जी वो मेरे फ्रेंड्स है मिलने वाला है, जो आज उसने बताया तो मैंने कि लाओ मैं भी देख लूँ. कौन है आपका फ्रेंड, किसने बताया आपको? मैम नाम ध्यान से उतर रहा है उसका. वो आप नाम ध्यान नहीं है मेरे पास. खास है वैसे, मिलते हैं रोज उससे. सुरेश जी और हेलो. हाँ बादल हाँ जी, जी. आप फ्रेंड जिससे रोज मिलते हो? ऐसा सर, ऐसा ध्यान नहीं, नाम ध्यान से उतर रहा है मेरा, उसका नाम याद नहीं आ रहा. अच्छा, आप एक बार अपना नंबर दीजिए बादल जी. आप हाँ हाँ जी. नंबर दीजिए, नंबर दीजिए. आप अपना हाँ नंबर जी. दीजिए. हाँ मैम 80 हाँ जी, 80 डबल 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 सेवन सॉरी डबल सेवन 8077 डबल सेवन डबल 58. दोबारा बोलिए. 8077 हाँ जी. 8077. सर मैं ऐसे ध्यान में रखे, नया सिम लिया मैंने, आज ही लिया है Oh सिम my ये. God. Oh my God. आपको किसने दे दिया ये मीटिंग का? हाँ जी. किसने दिया आपको मीटिंग का आईडी नंबर? नाम सॉरी ध्यान से उतर रहा मेरा. मैं आप कल बता बात रहे हैं करता कि हूँ वो फिर. आपसे रोज मिलते हैं, तो रोज मिलते हैं तो आप नाम कैसे भूल गए उनका? हाँ. नाम कुछ अच्छा नाम है, ध्यान से उतर रहा. अपना नंबर या उस जिस व्यक्ति को आपको नंबर दिया है उसका नंबर दीजिए. अपना नंबर बोलो. जैन साहब. हाँ जी. हेलो, कौन जैन साहब हाँ जी बोल रही बोलिए. हैं? नाम सॉरी. चलिए अच्छा, आप मैं अपना कल बात करता हूँ. हाँ जी. हाँ जी. आप अपना नंबर दीजिए ना. फोन नंबर 8077 8077 हाँ जी, आगे बोलो. 58 58 और 5698. 5698. जैन साहब तो नहीं है? जैन साहब तो नहीं मिलते आपको? जैन साहब तो नहीं मिलते? नहीं वो नहीं, जैन साहब नहीं, वो कोई नाम दूसरा नाम उनका नाम है. तुम्हारे जो नए ज्वाइनिंग्स उनके नाम ले लो ना मनु, तुम नाम क्यों नहीं बता रही उनके? तो तुम्हारे जो अभी साथ अब बाकी लोग एग्जिट कर, आपकी मीटिंग एंड हो गई है, बाकी लोग कैन गो. बस बादल सिंह जी. हरी सिंह बदौर. हरी सिंह बदौर. जी नहीं. हाँ, सुरेश. अब ये वो. हेलो. अरे हाँ जी. हेलो. हाँ जी, कौन है? हेलो. किसने बताया आपको? आपने किसको बताया आपका आईडी नंबर? पता ही नहीं लग रहा ना इनको भी. हेलो. चलो ठीक है. हाँ जी. बी केयरफुल. और क्या, बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. ठीक है, कल बताता हूँ. इससे अगली बार आप मीटिंग में नहीं आ पाएंगे. आपसे पहले भी पूछा था, अगर आपको नहीं मालूम आप किसको बुलाया है तो आप उस व्यक्ति को ही बोले, कोई आपको ज्वाइन कराएगा इस मीटिंग. ठीक है सर. ठीक है. और आपने फॉर्म भरा है अभी किसी के साथ में? अभी नहीं भरा. आज तो मुझे शाम ये 6-7 बजे के आसपास में उसने दिया. ये तो आपने किसने दिया आपको आईडी नंबर? आपको किसने दिया? उसका नंबर नहीं है क्या आपके पास? सतीश चंद्र वर्मा ने मेरे पास है ही नहीं. नहीं, सतीश चंद्र वर्मा नाम एक से मनोज. संजय नाम से. नहीं, संजय कहाँ से? आगरा से? हाँ जी, आगरा से है. नहीं तो उसने आपको आईडी किस पे दिया? मोबाइल पे दिया होगा.
हाँ जी मोबाइल पे दिया। उसका संजय का नंबर दीजिए। संजय वैसे उस देखता हूँ अभी देखना पड़ेगा मुझे। आप लिख के बताओ। हाँ जी हाँ जी। कौन है? हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ बोलो। हेलो एक मिनट। हाँ संजय। हाँ वो तुम्हारा नंबर पूछ रहा हूँ, नंबर ध्यान था वो नंबर में। हाँ संजय, संजय नाम थे ना? अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो फिर तो बोलना चाहिए। हाँ नंबर कहाँ दिया? नंबर मुझे पता तो तुम नहीं अभी कहाँ दिया, मुझे पता ही नहीं था तेरा नंबर। तू बता, अपना नंबर बता देना। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा हेलो सीमा, ठीक। ये बोलो। गजेंद्र की टीम से है, ये गजेंद्र की टीम से है संजय। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ओके। हाँ तो गजेंद्र भी तो था ऑनलाइन, वो क्यों नहीं बोला? मनु जी बोलने दो इसे, अपना नाम नहीं बताएं। अच्छा 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 ठीक ठीक है। चलो फिर ठीक। नहीं मुझे पता ही नहीं नंबर का क्या, मुझे अपना नंबर तो पता नहीं रहा, तुम्हारा नंबर का। ठीक है। अरे बादल सिंह जी, इनसे पूछो ना ये किनकी टीम से है संजय जी। हाँ ठीक है। हाँ मैम। हाँ, ये इनसे पूछो पूछो किसकी किनकी टीम से है। ये संजय किसकी टीम से है? हेलो हाँ संजय। हाँ किसके टीम से है? हेलो किसके टीम से है? हाँ किसके टीम से है? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है क्या? मैम आवाज नहीं आ रहा, कट गया। अरे तो इसका हाँ जी? नंबर दो, संजय का नंबर दो आप। मैं निकालती हूँ। हेलो गोपालन। हाँ मनु हाँ आंटी। 95 95 हाँ 1 मिनट 95 68 68 68 17 5388। 5388। हाँ एक ठीक है। एक आप बोले 95 9568 17 5388। हाँ गजेंद्र रही है गोपालम। अच्छा। बेटा अभी हाँ गजेंद्र का नंबर है बेटा, ये गजेंद्र का नंबर है। अच्छा। हाँ गजेंद्र भी तो गजेंद्र। ऑनलाइन था ना, वो क्यों नहीं बोला? हाँ पता नहीं क्यों नहीं बोला। ये गजेंद्र का भी तो नंबर है, आप कर लो। हेलो हाँ हाँ जी हाँ मनु बोलिए। बात कर लो, गजेंद्र का नंबर है ये। तो मनु आंटी आप एक बार बात कर लीजिएगा, और अगली बार से बादल सिंह को ऐसे इस मीटिंग में ऐसे एंट्री अलाउड नहीं है। हाँ नहीं मैं आप बोलूंगी उनको, बोल ना। मैं ठीक है बोलूंगी, ठीक है। हाँ है ना? आप बादल पहले फॉर्म भरिए इसके अंदर, तभी आ सकते हैं। हाँ ठीक मैं है। बोलूंगी गजेंद्र, है ना? आप फॉर्म भरिए, फिर मीटिंग में रोज आइए हमारे साथ। मनु जी, ठीक है मनु जी बात। गजेंद्र आपके साथ में ना? हाँ हेलो गजेंद्र मेरे साथ। हाँ जी हाँ हाँ जी कल जी। मेरे साथ। अभी